2000 साल पहले एक रोमन बादशाह हर रात एक डायरी लिखता था। न किसी को दिखाने के लिए, न किसी तारीफ के लिए, सिर्फ खुद को समझने के लिए। उस बादशाह का नाम था मार्कस ऑरेलियस, और उसकी वो डायरी आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर किताबों में गिनी जाती है, मेडिटेशंस। उसने एक बात लिखी थी जो आज भी उतनी ही सच है। तुम्हारे साथ जो होता है उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, लेकिन तुम उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, उस पर पूरा कंट्रोल तुम्हारा है। यही है स्टोइक फिलॉसफी, एक ऐसी सोच जो 2000 साल से इंसानों को शांत, मजबूत और अजेय बनाती आई है। आज मैं तुम्हें इस सोच के वो राज बताऊंगा जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। चलो शुरू करते हैं। स्टोइक फिलॉसफी की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख है, दुनिया की हर चीज दो हिस्सों में बनती है। एक, जो तुम्हारे कंट्रोल में है। दूसरा, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? तुम्हारे विचार, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे फैसले, तुम्हारा रिएक्ट करने का तरीका। तुम्हारे कंट्रोल में क्या नहीं है? दूसरे लोगों की राय, मौसम, अतीत, भविष्य, दूसरों का व्यवहार। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों की चिंता में गुजार देते हैं जो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। लोग क्या सोचेंगे? अगर ये नहीं हुआ तो? काश ये पहले हो गया होता। ये सारी सोच समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करती है। ठहराव। स्टोइक सोच कहती है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसे स्वीकार करो। जो तुम्हारे हाथ में है उस पर पूरी ताकत लगाओ। जिस दिन तुम ये फर्क समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारी आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। स्टोइक फिलॉसफी के एक और बड़े गुरु थे, सेनेका। उन्होंने एक गहरी बात कही थी, हम असली दुख से कम और कल्पना के दुख से ज्यादा तकलीफ उठाते हैं। सोचो इसके बारे में। कितनी बार तुमने किसी चीज की चिंता में रातें गुजार दी जो कभी हुई ही नहीं? दिमाग हमेशा बुरे से बुरा सोचने में माहिर होता है, और यही डर असली मुश्किल से पहले ही तुम्हें कमजोर बना देता है। सेनेका एक तकनीक सिखाते थे, प्रीमेडिटेशन मलोरम, यानी बुरे की पहले से कल्पना करना। इसका मतलब यह नहीं कि नेगेटिव सोचो। इसका मतलब है मुश्किल हालात की पहले से तैयारी करो, ताकि जब वो सच में आए तो तुम टूटो नहीं। जैसे एक सैनिक युद्ध से पहले तैयारी करता है, वैसे ही एक स्टोइक इंसान जिंदगी की मुश्किलों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है। गहराई से, जो इंसान बुरे वक्त की कल्पना पहले कर चुका है, उसे असली बुरा वक्त उतना नहीं तोड़ता, क्योंकि वो मेंटली पहले से तैयार होता है। आज की दुनिया हमें सिखाती है, बड़ा घर लो, महंगी गाड़ी लो, बड़ी सैलरी कमाओ, तभी खुश रहोगे। लेकिन स्टोइक सोच बिल्कुल उल्टी बात कहती है। एपिक्टेटस, जो खुद एक गुलाम रह चुके थे, बाद में सबसे बड़े स्टोइक दार्शनिक बने, उन्होंने कहा था, इंसान चीजों से परेशान नहीं होता, बल्कि उन चीजों के बारे में अपनी राय से परेशान होता है। यानी पैसा, गाड़ी, बड़ा घर, ये चीजें अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी पूरी तरह इन पर टिकी है तो तुम कभी सच में शांत नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये चीजें कभी भी छिन सकती है। असली शांति तब आती है जब तुम्हारी खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर के कैरेक्टर, अनुशासन और सोच से आती है। एक स्टोइक इंसान गरीब होकर भी शांत रह सकता है और अमीर होकर भी विनम्र, क्योंकि उसकी शांति का स्रोत बाहर नहीं, अंदर है। स्टोइक फिलॉसफी में मौत को डरने की चीज नहीं माना जाता, बल्कि एक याद दिलाने वाली चीज मानी जाती है कि जिंदगी सीमित है। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद को याद दिलाते थे, आज शायद तुम्हारा आखिरी दिन हो। यह सुनने में डरावना लगता है, लेकिन असल में यह सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हें पता होता है कि समय सीमित है, तो तुम बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करते। तुम गुस्से में समय बर्बाद नहीं करते, ईर्ष्या में समय बर्बाद नहीं करते, शिकायतों में समय बर्बाद नहीं करते। तुम वो करते हो जो असल में जरूरी है, धीरे से, प्रभावशाली टोन में। आज अगर तुम्हें पता चले कि कल तुम्हारे पास नहीं होगा, तो क्या तुम आज वही करोगे जो अभी कर रहे हो?
अगर जवाब नहीं है, तो शायद वक्त आ गया है कुछ बदलने का। 4 आसान सिद्धांत जो तुम आज से अपना सकते हो। पहला, जो कंट्रोल में नहीं, उसे छोड़ दो। दूसरों की राय, अतीत, भविष्य, इन्हें पकड़े रखना सिर्फ दर्द देता है। दूसरा, मुश्किलों के लिए तैयार रहो, लेकिन डरो मत। हर चुनौती को एक टेस्ट समझो, दुश्मन नहीं। तीसरा, बाहरी चीजों में खुशी मत ढूंढो, अपने अंदर के कैरेक्टर और अनुशासन पर काम करो। चौथा, समय की कदर करो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो कीमती है, क्योंकि सच में है। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है जिसे रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन जो इंसान इसे अपना लेता है, वो दुनिया की किसी भी मुश्किल से नहीं डरता, क्योंकि उसने अपने अंदर एक शांत, अटूट ताकत बना ली होती है। आज बस एक काम करो, जब भी कोई परेशानी आए, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हां, तो पूरी ताकत से उस पर काम करो। अगर नहीं, तो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यही एक आदत धीरे धीरे तुम्हें अंदर से बहुत मजबूत बना देगी। अगर ये सोच तुम्हें पसंद आई, तो इसे उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे आज शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते ऐसी ही गहरी सोच और सीख लेकर आते हैं। याद रखना, तूफान बाहर हमेशा रहेगा, लेकिन अंदर की शांति तुम्हारे हाथ में है। मिलते हैं अगली कहानी में।